हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक कावेरी का फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति। हम लोग इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ना लेकर इसकी एक अल्टीमेट समरी को डिस्कस करेंगे। ये समरी ऐसी होगी जिसमें आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा, आपके सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी कवर हो जाएंगे और आपको अलग से पूरे चैप्टर को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एट लास्ट में आपको एक गोल्डन आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगी। ये गोल्डन आंसर ऐसा होगा, मान लीजिए एग्जाम में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, at that time you may use it as the answer of any question related to the chapter. So let's start. How I taught my grandmother to read by Sudha Murthy. Actually, Sudha Murthy, who is the writer of this chapter, is also the narrator of this chapter. The narrator, a 12 years old girl. नरेटर जो है वो एक 12 इयर्स ओल्ड गर्ल है, यानी कि सुधा मूर्ति जो है 12 साल की बच्ची थी। वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक गांव में रहती थी इन नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहती थी। वो रियल स्टोरी बता रही है अपने बचपन की। इन दोज डेज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स अराइव्ड लेट। उन दिनों न्यूज़पेपर और मैगजीन्स थे वो मॉर्निंग नहीं आते थे, लेट आते थे, दोपहर में आते थे। और वीकली मैगजीन्स तो एक एक दिन बाद आती थी। एवरी वीक ग्रैंड मदर ईगरली वेटेड फॉर द कन्नडा मैगजीन करमबीरा। अब हर सप्ताह जो ग्रैंड मदर थी वो बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करती थी कि एक कन्नड़ा मैगजीन करमबीरा आ रही होगी, विच पब्लिश द फेमस नोवेल काशी यात्रा रिटन बाय त्रिवेणी। जिस करमबीरा मैगजीन में एक फेमस नोवेल आता था काशी यात्रा, जिसको उस समय की फेमस राइटर जो थी त्रिवेणी लिखा करती थी। इसमें वीकली सीरीज आती थी काशी यात्रा की, जो दादी बड़ी उत्सुकता से पढ़ती थी। अब ये काशी यात्रा क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। काशी यात्रा की जो स्टोरी है, इट इज अबाउट एन ओल्ड वुमेन। ये स्टोरी एक ओल्ड वुमेन की है हुज बिगेस्ट ड्रीम इज टू गो टू बनारसी काशी। जिसका बिगेस्ट ड्रीम ये था कि वो काशी जाए या बनारसी जाए एंड वर्शिप काशी विश्वनाथ टेम्पल। और काशी विश्वनाथ टेम्पल में वो पूजा करना चाहती थी, बिलीविंग इट इज द ग्रेटेस्ट रिलीजियस एक्ट और पुण्य। वो ये बिलीव करती थी एक बहुत बड़ा पुण्य होगा वहां जाकर पूजा करना। इसके लिए वो क्या कर रही थी, सी सेव्स मनी। वो पैसा भी बचा रही थी कि पैसा बचाकर वो इस तरह से काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाएंगी। मीनवाइल शी मीट्स अ पुअर ऑर्फन गर्ल। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक गरीब लड़की से होती है हु वांट्स टू मैरी द मैन शी लव्स। वो एक व्यक्ति से शादी करना चाहती थी जिसको वो प्यार करती थी, बट हैज नो मनी फॉर द वेडिंग। लेकिन वेडिंग के लिए उसके पास पैसा नहीं था। द ओल्ड वुमेन सेक्रीफाइसेस हर लाइफ लॉन्ग ड्रीम। वो बेचारी बूढ़ी औरत अब क्या करती है, अपने जीवन भर के सपने को सेक्रीफाइस कर देती है एंड गिव्स ऑल हर सेविंग्स टू द ऑर्फन गर्ल। और उस अनाथ बच्ची को वो अपनी जिंदगी भर की सेविंग दे देती है, किसके लिए, फॉर हर मैरिज, उसकी शादी के लिए। सी सेज, वो ओल्ड लेडी का ये मानना था, ये स्टोरी चल रही है काशी यात्रा की। सी सेज, उस लेडी का ये मानना था दैट हेल्पिंग समवन इन नीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोइंग ऑन अ पिलग्रिमेज। कि किसी की हेल्प करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय किसी तीर्थ यात्रा पर जाना। तो अब हम लोग आते हैं उसी स्टोरी पर कि जो ग्रैंड मदर थी वो काशी यात्रा की मैगजीन का बड़ी ईगरली वेट करती थी। अब जो ग्रैंड मदर थी वो इसको सेल्फ नहीं पढ़ पाती थी। हर ग्रैंड मदर हैड नेवर गॉन टू स्कूल एंड कुड नॉट रीड और राइट। उसकी जो ग्रैंड मदर थी कभी स्कूल नहीं गई थी, कभी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। हाउ एवर सी लव्ड टू लिसनिंग टू द स्टोरी काशी यात्रा। ये स्टोरी जो अभी मैंने ऊपर आपको बताई, ये काशी यात्रा स्टोरी को उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था, बहुत ईगरली उसको वो पढ़ा करती थी।
Where every Wednesday the narrator read the new episode aloud to her grandmother. हर वेनसडे को जो नरेटर है यानी कि सुधा मूर्ति है वो न्यू एपिसोड अपनी दादी के सामने जोर जोर से सुनाती थी. द ग्रैंड मदर बिकेम इमोशनली अटैच टू द स्टोरी. ग्रैंड मदर बड़ी इमोशनली अटैच हो जाती थी स्टोरी से बिकॉज ओल्ड लेडी इन द स्टोरी. अब ये ओल्ड लेडी की जो हमने ऊपर ये पूरी कहानी पढ़ी थी, जो ओल्ड लेडी है स्टोरी की या नोवेल की, रिजेंबल्ड हर ओन लाइफ एंड ड्रीम्स. वो उसकी अपनी लाइफ और ड्रीम से रिजेंबल करती थी क्योंकि ये ग्रैंड मदर है ये भी काशी जाना चाहती थी. वन डे द नरेटर वेंट अवे टू अटेंड अ वेडिंग एंड स्टेट फॉर अ वीक. एक दिन क्या हुआ, जो नरेटर सुधा मूर्ति थी वो वेडिंग अटेंड करने के लिए कहीं बाहर चली गई एक सप्ताह के लिए. ड्यूरिंग हर absence, उनकी absence के दौरान a new episode of the story. अब स्टोरी का नया एपिसोड आ गया. ग्रैंड मदर बड़ी उत्सुक होंगी उसको पढ़ने के लिए. द ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अब ग्रैंड मदर ये जानना चाहती थी कि आगे क्या हुआ, बट सी कुड नॉट रीड इट. लेकिन वो उसको पढ़ नहीं सकती थी. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, अपनी लाइफ में पहली बार सी फेल्ट हेल्पलेस. उसको ये लगा कि वो कितनी हेल्पलेस है, डिपेंडेंट है, दूसरों पे डिपेंडेंट है, एंड अशेम्ड ऑफ हर इलिटरेसी. और पहली बार उनको ये महसूस हुआ कि वो अनपढ़ होने के कारण अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी. That night, with tears in her eyes, she revealed her pain. उस रात उन्होंने आंखों में आंसू भरे हुए थे अपना सारा पेन अपनी नातिन से कहा. She explained that because girls were not encouraged to study when she was young, she never received an education. उन्होंने बताया कि गर्ल्स जो थी उस समय स्कूल स्टडी के लिए एनकरेज नहीं की जाती थी, इसलिए वो कभी पढ़ लिख नहीं सकी. अब दादी क्या सोचती हैं, डिटरमाइंड टू चेंज हर लाइफ. अब उन्होंने डिटर्मिनेशन ले लिया, उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि वो अपनी लाइफ को चेंज करेंगी. द 62 years ओल्ड ग्रैंड मदर. ये 62 years की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने डिसाइड कर लिया टू लर्न द कन्नड़ा अल्फाबेट, कि वो कन्नड़ा अल्फाबेट सीखेंगी, एबीसीडी सीखेंगी. सी सेट अ गोल. इसके लिए उन्होंने अपना एक गोल भी निर्धारण कर लिया. बाई सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा, कि दशहरा के दौरान जो सरस्वती पूजा होती है तब तक वो ये पढ़ना लिखना सीख लेंगी. सी वुड बी एबल टू रीड अ बुक बाई हरसेल्फ, कि वो स्वयं ही बुक को पढ़ेंगी जब दशहरा पर सरस्वती पूजा होगी. आल्दो द नरेटर इनिशियली लाफ्ड एट द आइडिया. शुरू में तो नरेटर सुधा मूर्ति जो है अपनी दादी की आइडिया पर हंसी. द ग्रैंड मदर रिमेन कॉन्फिडेंट. लेकिन जो ग्रैंड मदर है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रही एंड सेड, और वो बोली, फॉर लर्निंग देयर इज नो एज फॉर, कि लर्निंग के लिए कोई भी एज बार नहीं होता है. ये चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है. फ्रॉम द नेक्स्ट डे द ग्रैंड डॉटर बिकेम हर टीचर. अगले दिन से ही जो ग्रैंड डॉटर है वो अपनी ग्रैंड मदर की टीचर बन गई. द ग्रैंड मदर वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड. ग्रैंड मदर ने एक्सट्रीमली हार्ड वर्क किया, प्रैक्टिसिंग रीडिंग एंड राइटिंग एवरी डे. हर दिन वो रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करती थी. हर डेडिकेशन, उसका जो डेडिकेशन था, उसका जो डिसिप्लिन था और उसका जो डिटर्मिनेशन था, बट रिमार्केबल, वो बड़े ही रिमार्केबल थे. When दशहरा arrived, जब दशहरा का त्योहार आया, द नरेटर गिफ्टेड हर ग्रैंड मदर अ कॉपी ऑफ काशी यात्रा. नरेटर ने अपनी ग्रैंड मदर को काशी यात्रा की एक कॉपी जो थी वो गिफ्ट दी. द ग्रैंड मदर सक्सेसफुली read द टाइटल ऑन हर. ग्रैंड मदर ने बड़ी सक्सेसफुली टाइटल को अपने आप पढ़ा. ओवरजॉयड,
खुशी होकर, बहुत ही खुश हुई वो। सी टच्ड हर ग्रैंड डॉटर्स फीट, उसने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैरों को छुआ एज द मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, उसने रिस्पेक्ट देने के लिए अपनी छोटी सी 12 साल की नातिन के पैर छुए। नॉट एज हर ग्रैंड डॉटर, उसको ग्रैंड डॉटर समझकर पैर नहीं छुए, बट एज हर टीचर, उसको अपनी टीचर समझकर पैर छुए। द नरेटर फेल्ट प्राउड, नरेटर को भी बड़ा प्राउड हुआ, बिकॉज हर फर्स्ट स्टूडेंट है सक्सीडली ब्रिलियंट, कि उसका जो पहला स्टूडेंट है यानी कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो सक्सीड हो गई, कैसी, बड़ी ब्रिलियंटली, बहुत ही अच्छी तरह वो सक्सीड हो गई थी। द ग्रैंड मदर हैड अचीव लिटरेसी, ग्रैंड मदर ने अब क्या है, अपने डेडिकेशन से, अपने डिटर्मिनेशन से लिटरेसी को प्राप्त कर लिया था, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राप्त कर लिया था और अपनी इंडिपेंडेंस को प्राप्त कर लिया था। अब ये स्टोरी हमको क्या शो करती है, हम देखते हैं। द स्टोरी शोज दैट एजुकेशन ब्रिंग्स इट इंडिपेंडेंस, ये स्टोरी ये शो करती है कि एजुकेशन से हमारे अंदर इंडिपेंडेंस आती है, एंड दैट डिटर्मिनेशन कैन हेल्प अ पर्सन एट एनी एज, और डिटर्मिनेशन से कोई भी पर्सन जो है किसी भी एज पर कुछ भी सीख सकता है। अब हम लोग इसकी मेन थीम्स को डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर की मेन थीम्स क्या हैं। फर्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इसमें हम लोग देखते हैं एजुकेशन गिव्स कॉन्फिडेंस, एजुकेशन हमको कॉन्फिडेंस देता है, फ्रीडम देता है और इंडिपेंडेंस देता है। दूसरा हम देखते हैं लर्निंग हैज नो एज लिमिट, अ पर्सन है कैन लर्न एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, कोई भी व्यक्ति किसी भी लाइफ की स्टेज पर वो लर्न कर सकता है, सीख सकता है कुछ भी। इफ ही हैज डिटर्मिनेशन, अगर उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर उसके अंदर उसने ये दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वो कुछ भी सीख सकता है। थर्ड हम लोग देखते हैं टीचर्स इंपॉर्टेंस, अ टीचर डिजर्व्स रिस्पेक्ट, टीचर जो है वो रिस्पेक्ट को डिजर्व करता है रिगार्डलेस ऑफ एज और रिलेशनशिप, इसमें एज और रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। 12 साल की बच्ची के 62 साल की दादी पैर छू रही है तो उसको टीचर समझ के छू रही है। सेल्फ रिलायंस, अब देखिए, बीइंग एबल टू रीड एंड राइट मेक्स अ पर्सन लेस डिपेंडेंट ऑन अदर, अगर पढ़ना लिखना आता है तो व्यक्ति दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता। अब नेक्स्ट इसकी थीम है डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस, द ग्रैंड मदर्स हार्ड वर्क हेल्प्ड हर अचीव हर गोल, ग्रैंड मदर के ने अपने हार्ड वर्क से अपने गोल को अचीव कर लिया। अब हम लोग ग्रैंड मदर का एक करेक्टर स्टेज जो है वो डिस्कस करेंगे। ग्रैंड मदर क्या थी, वो डिटरमाइंड थी, हार्ड वर्किंग थी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग थी, लविंग एंड अफेक्शनेट थी, डिसिप्लिन्ड भी थी, अम्बल थी, ईगर टू लर्न एंड इंस्पिरेशनल, इससे आप लोग ग्रैंड मदर का करेक्टर स्केच लिख सकते हैं। नाउ वी डिस्कस इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ द चैप्टर, अब इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रू फ्रीडम कम्स थ्रू एजुकेशन, सच्ची फ्रीडम हमको जब ही मिलती है जब हमारे पास एजुकेशन है। एज, सर्कमस्टेंसेस एंड डिफिकल्टीज, चाहे कोई भी एज हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, कैन नॉट स्टॉप अ पर्सन, वो व्यक्ति को नहीं रोक सकती हु इज डिटरमाइंड टू लर्न, जिसने ये डिटर्मिनेशन ले लिया है कि उसको सीखना है, तो ना तो कोई एज उसको रोक सकती है, ना कोई परिस्थिति रोक सकती है और ना ही कोई डिफिकल्टी उसको रोक सकती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको लास्ट में एक गोल्डन आंसर प्रोवाइड करूंगी। अब हम लोग ये गोल्डन आंसर पढ़ेंगे। ये गोल्डन आंसर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर के रूप में सेट कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या लिखना है तो 2 और 3 लाइंस का ये आंसर आपके किसी भी क्वेश्चन के आंसर के काम आ जाएगा। देखिए,
How I Taught My Grandmother to Read is an inspiring story by सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी हुई बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है अबाउट अ 62 years old grandmother। ये 62 साल की एक दादी की कहानी है हु लर्न्स टू रीड एंड राइट। यही इसकी मेन थीम है। वो पढ़ना लिखना सीखती है। फीलिंग हेल्पलेस, अपने आप को हेल्पलेस फील करते हुए बिकॉज शी कुड नॉट रीड हर फेवरेट नोवेल। वो अपने फेवरेट नोवेल को रीड नहीं कर पाती है। शी डिसाइड्स टू बिकम लिटरेट। उसने ये डिसीजन लिया कि अब उसको लिटरेट बनना है, उसको पढ़ना लिखना सीखना है। अब क्या है, विद डिटर्मिनेशन। इसके लिए वो दृढ़ प्रतिज्ञा ले लेती है, एक डेडिकेशन रखती है, डिटर्मिनेशन लेती है एंड द हेल्प ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, और अपनी ग्रैंड डॉटर की हेल्प लेती है। सी सक्सीड्स, और इससे वो सफल हो जाती है। द स्टोरी टीचिंग, ये स्टोरी हमको ये बताती है दैट एजुकेशन ब्रिंग्स इंडिपेंडेंस, कि एजुकेशन हमको इंडिपेंडेंट बनाता है एंड लर्निंग हैज नो एज लिमिट, और लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती। इसके आपके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।